मिलिटाइंस में खुशामदीद। मुंबई के मुंब्रा कौसा इलाके में महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा मारा है। सूत्रों के अनुसार आबिदी मुंब्रा कौसा में किराए के मकान पर रहता था और हर रविवार बच्चों को पढ़ाने जाता था। एटीएस को शक है कि वह बच्चों को अपनी विचारधारा की ओर झुकाने और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। इन सबूतों की तकनीकी जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक आबिदी की पहली पत्नी कुर्ला में रहती है, वहीं एटीएस ने उसकी तलाश में वहां भी छापेमारी की है। एजेंसी को शक है कि आबिदी के संपर्क में कई युवक हो सकते हैं जिन्हें वह अपनी विचारधारा की ओर प्रभावित कर रहा था। इस पूरे मामले पर उसकी पत्नी का भी बड़ा बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट बताते हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में पुणे में अलकायदा से जुड़ा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से संदिग्ध दस्तावेज और साहित्य मिला था। उसी जांच के आधार पर एटीएस ने मुंब्रा में यह छापेमारी की है। उसका अब बयान सुनाते हैं जो उसकी पत्नी ने दिया है, खुद को निर्दोष बताया। कल 2 बजे के करीब एटीएस आई थी हमारे घर पुणे से, और वो 15 लोग थे, 3 लेडीज़ थी, 12 जेंट्स थे। और उसके बाद वो सर्च वारंट के साथ आए थे हमारे पास कि सर्च वारंट है हमारा, हम आपको आपके घर की तलाशी करेंगे। हमारे घर को उन्होंने पूरा चेक किया, बरामद कुछ नहीं होगा, बट उन्होंने हमारा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो कि विदाउट इंटरनेट था और वो किड्स का था, सिर्फ बच्चे उसमें अपना वीडियोज़ वगैरह देखते थे, बस उसी पर्पज़ के लिए था वो। लेकिन वो हार्ड डिस्क लेके गए। मेरे हस्बैंड का फ़ोन लिया उन्होंने, मेरा और बच्चों का भी फ़ोन लिया, लेकिन वो उन्होंने कहा था कि हम आपका फ़ोन, बच्चों का फ़ोन लेके जाएंगे, और मेरे हस्बैंड को भी साथ ले गए। लेकिन कुर्ला में उनका एक और घर है, उस घर को वो तलाशी लेने के लिए साथ में लेके गए। वहाँ पे उनको कुछ भी चीज़ नहीं लिया, वहाँ से लैपटॉप कुछ भी नहीं था वहाँ पे। उसके बाद वो उनको लेके गए पुलिस स्टेशन कुर्ला के। लेकिन इस दौरान हमको कुछ भी नहीं मालूमात थी कि वो कहाँ पर हैं, क्या है, कहाँ पहुँचे, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा उनसे, क्योंकि वो हमारा फ़ोन भी लेके चले गए थे। पहले तो हमने उनसे ये पूछा कि आप क्यों आए, और कई बार पूछा कि आप बताएं हमको क्यों इतने सारे लोग एक साथ आ गए, तो बोले प्रोटोकॉल है। उसके बाद इतना सारा आप सर्च कर रहे हो, घर को देख रहे हो, जो कि हमारे ज़िंदगी में कभी भी ऐसा पहले नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पुलिस भी कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आई है, ना ये खुद भी ऐसे कुछ में शामिल हो सकते हैं, ना इनके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है। ये इल्ज़ाम है, आरोप है, झूठ है, ये कम्प्लीटली झूठ है। इस तरीके से इल्ज़ाम लगा देना और कह देना तो क्या सच हो जाएगा वो? अगर वो इस इल्ज़ाम के साथ आए भी हैं सपोज़, तो ऐसा उनके बोलने सच तो नहीं हो सकता। एक नॉर्मल सा बंदा है, अपने घर में रह रहे हैं, साबुसिद्दीक़ कॉलेज मुंबई में वो प्रोफेसर रहे हैं 35 साल, अभी रिटायर्ड हैं, और उसके बाद उनकी नॉर्मल लाइफ है, कोई एक्टिविटी कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती का वो लोग इल्ज़ाम लगा। फिलहाल में अभी क्या कर रहे थे, कहीं कुछ नहीं, अभी कोई नॉर्मल, मतलब सिर्फ घर में, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी तजवीद की टीचर हूँ, मैं कुरान के ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ। मैं पहले मैं अंजुम इस्लाम सैफ तैयब जी गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर रही हूँ। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप लोग किसी इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए हैं और उसके तहत कुछ काम कर रहे हैं। इस्लामिक संगठन, हम तो कुरान और हदीस जो है हमारे मुस्लिम्स में, उसकी तालीम देते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा और क्या करेंगे? कुरान और हदीस के बारे में मुसलमानों को उसकी तालीम देते हैं, जो इस्लाम में बातें बताई गई उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। अभी आपको क्या जानकारी दी गई कि उन्हें पूछताछ के लिए जाया गया था, तो क्या आप कर लिया गया है? वो लेके गए ना सर, तो उन्होंने कहा था कि हम इनको लाके छोड़ेंगे, लेकिन 12 बजे तक कोई पता नहीं। तो जब 8-9 बज गए तो फिर मैंने उनकी कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया, उनको मेल डाला, कंप्लेन लेटर, कि मेरे हस्बैंड को आप लोग लेके गए और इस तरह कहा, बट लाके अभी तक छोड़ा नहीं आप लोगों ने, ना ही मेरा कोई कांटेक्ट हो रहा है। तो फिर वहाँ से पता चला हमको कि वो कुर्ला पुलिस स्टेशन में है। फिर 12 बजे वो घर आए, अपने कुर्ला के घर पे आए 12 बजे। फिर अभी वापस से उनको बुलाया है, अभी बोले 12 बजे बुलाने वाले थे, फिर पुणे 1-2 दिन के बाद फिर बुलाएंगे। इस सारी सिचुएशन में हम लोग मेंटली बहुत प्रेशराइज्ड हो रहे हैं ना, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और मैं खुद डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ बताया नहीं गया कि क्यों नहीं सर, कुछ नहीं बताया। और आप जो बोल रहे हैं ना कि कोई संगठन से कांटेक्ट था, व्हाटएवर, वो तो हमने कभी सुना भी नहीं। जिनके भी और जो आपसे पहले लोग आए, उन्होंने जो नाम बताया, हम तो सुने भी नहीं वो नाम कभी, इससे पहले जानते भी नहीं उनको। और सर एक और बात, अभी हमने कंप्लेन लेटर डाला है पुलिस स्टेशन पर, और हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। इस तरीके से अगर ये हमको हरेस करेंगे
और हम डिस्टर्ब होंगे तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो सुना अपने इब्राहिम की पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि उसका अलकायदा से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार इब्राहिम आबिदी ने 2 शादियां की हैं। वह मुंबई के नामी साबू सिद्दीकी कॉलेज में करीब 35 साल तक प्रोफेसर रहा। रिटायरमेंट के बाद वह बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने लगा। उसकी पहली पत्नी कुर्ला इलाके में पिछले 22 साल से बच्चों के साथ रह रही है, जबकि दूसरी पत्नी मुंब्रा में 3 बच्चों के साथ पिछले 5 साल से रहती है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आबिदी को अब पुणे ले जाकर पूछताछ की जाएगी, जबकि उसके बेटे से स्थानीय यूनिट पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।